लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं और सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी की हो रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है इस चुनाव में। यूपी में इंडिया गठबंधन ने 43 सीट एनडीए को, 36 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में गई। वहीं यूपी की एक ऐसी सीट है जिसकी चर्चा अब जोरों शोरों से हो रही है। ये सीट कुशीनगर सीट है जिस पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कुशीनगर सीट पर चर्चा की विषय पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस सीट से चुनाव लड़ा था। कुशीनगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव तो हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को इस सीट पर महज 36,000 कुछ वोट मिले। इसके साथ ही कई सवाल अब उठने लगे हैं। बता दें कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बगावती सुर अपनाए थे और बगावत की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई और इस पार्टी के टिकट पर ही कुशीनगर सीट पर चुनाव लड़ा था। कुशीनगर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस सीट पर बीजेपी के विजय कुमार दुबे 81,790 वोटों से जीते। उन्होंने सपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सैथवार को हराया। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के इस बात की भी चर्चा हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य न केवल हारे हैं बल्कि चौथे नंबर पर हैं और कहीं ना कहीं 36,000 वोटों पर सिमटते हुए नजर आए। अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यूपी की सियासत में जबरदस्त वापसी की है और राज्य की 37 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया है, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा से बगावत अब कहीं ना कहीं महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की हालत यह हो गई कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से निकलने के बाद खुद की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी भी बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया। और जिस तरीके से कुशीनगर के अगर समीकरण की बात करें तो भाजपा पहले नंबर पर रही जिन्होंने जीत दर्ज की, उसके बाद से समाजवादी पार्टी और फिर बसपा रही यानी बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद से कुशीनगर सीट पर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य रहे। तो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर जब समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में इतनी जद्दोजहद कर रही थी उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से बगावत क्यों किया? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।